उसके लिए जितने भी भाइयों ने मेहनत की, हमारे बड़े बड़े समाज के जाने माने हस्तियों को आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, उसके लिए आयोजनकर्ताओं का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज पहली बार हमने हमारी आंखों से नंदाबाई को देखा। लगातार हम 2013 से 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए बात रखते हैं, लेकिन नंदाबाई को आज हमने पहली बार देखा। यह आप लोग मानपुर के भाइयों का बदौलत हुआ। और जयपाल सिंह मुंडा के बारे में भी हम लोग 2010 से जानते हैं, उससे पहले हम नहीं जानते थे। वो भी हमारे झारखंड के भाई ने हमको बताया था। और उनके परिवार की बेटी भी हमारे बीच में है, यह भी पहली बार हमारे बीच में है, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे भाई, जाने माने में नाम लेना उचित नहीं समझता, क्योंकि इसमें ज्यादा समय जाया होता है। आप सभी सम्मानित हैं, यहाँ है वो भी सम्मानित है, वहाँ है वो भी सम्मानित है। और आज के कार्यक्रम में पहली बार इतनी बड़ी महिलाएं मैं देख रहा हूँ, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे दोस्तों, आप लोग जो उधर खड़े हैं थोड़ा पास में आ जाइए, अभी छाया भी आ गया। आ जाइए दोस्तों, इधर पास में, मेरे सामने रहोगे जाना अच्छा होगा। उधर जो भाई है आ जाओ, यहाँ आ जाओ। दोस्तों, हमने कई वक्ताओं को सुना, समझा और प्रयास किया कि हमारी समस्याएं क्यों हैं। देश में जब आजादी आई, संविधान लागू हुआ, तो कई समाजों की बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन आज हम देखते हैं इतने सालों में तो सबकी समस्याओं का थोड़ा बहुत समाधान हुआ। एकमात्र आदिवासी समाज है जिसकी समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। क्या मैं सही कह रहा हूं? एकमात्र आदिवासी समाज है जिसकी समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। जहां तक जमीन की बात करें, देश आजाद होने से पहले जितनी जमीन थी हमारे पास, वो जमीन आज कम हो गई। और हमारे पूर्वजों का कथन है कि जमीन नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि जो जमीन हमारे पास है वो जमीन हमारी नहीं है, वो हमारे बाप दादाओं की है। यदि हम जमीन बेचते हैं तो किसको बेच रहे? बाप दादा को बेच रहे। ये जमीन हमारी नहीं है, हमारे बाप दादाओं की है। और बाप दादाओं ने जमीन अपने आने वाली पीढ़ी के लिए रखी थी। यदि आप जमीन बेचते हो तो आने वाली पीढ़ी को भी बेच रहे हो। लेकिन यह सब जानने के बावजूद भी आज लगातार हमारी जमीन कम हो रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी हम पिछले दिनों तेलंगाना गए थे, तो वहां देश भर के लोग आए थे। वहां पर एक बात निकली कि दुनिया के आदिवासी एक हो, भारत के आदिवासी एक हो। यह नारा आपने बहुत बार सुना होगा। सही कह रहा हो, गलत कह रहा हो? लेकिन एक तो हो नहीं रहे। क्या हो रहे? जो लोग आदिवासी एकता के नाम से निकले थे, समाज में बात कर रहे थे, वो तो पार्टियों में जा रहे हैं। और वो भी कौन सी पार्टी में जा रहे हैं? जो पार्टी हमारे समाज के लिए समस्या खड़ी करके गई है। आपका कॉलम अलग था कि नहीं था? देश आजाद होने से पहले कॉलम खत्म किसने किया? कौन सी पार्टी ने?
और यहाँ समाज में काम करने वाले लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो ये उपला माला भरा हुआ है कि खाली है? उपलो मालो है भरेलो है कि खाली है? क्या आना में गोबर भरेलो है? थोड़ा तो समझना चाहिए ना। यदि आप समाज के लिए काम करते हो तो जिस पार्टी ने आपके समाज का सबसे ज्यादा नुकसान किया उसमें क्यों जा रही है, मेरा सवाल है। चाहे वो कोई भी हो, ये मेरा सवाल है। दूसरी बात, हम लोग कहते हैं कि ये पार्टी गलत है, वो पार्टी गलत है। धर्म के नाम पर हमारे देश में पार्टियां बनी है, उसका भी हम लोग बात करते हैं। तो उन्होंने भी कौन सा अच्छा काम किया? आज मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल में जितना ज्यादा शोषण हुआ, दमन हुआ, हत्याएं हुई, यहां तक कि हमारी एक गरासिया महिला को जला दिया। नेमावर में महिला हमारी बेटियों को जमीन में गाड़ दिया जेसीबी से। इसके बावजूद भी हम उनमें बने हुए हैं। और कोई व्यक्ति समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए बोलता है और नई व्यवस्था बनाता है तो आप लोग विरोध में काम करते हो, गालियां देते हो, न जाने क्या क्या आरोप लगाते हो। अब मेरा पुनः सवाल है, क्या आदिवासी एक होना चाहता है? यदि आदिवासी एक होना चाहता है तो आदिवासी नेता एक होना चाहते हैं? आदिवासी एक होना चाहता है, आदिवासी नेता एक होना नहीं चाहते। ये हमको पहले से पता था। इसलिए 2015 में जब हम लोगों ने आदिवासी परिवार बनाया तो पहला सिद्धांत रखा, राजनीति विहीन आदिवासी परिवार। यानी आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी पार्टी में हो, आप यहां आकर के अपनी बात रख सकते हो। फिर हमने देखा जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं वो वापस अपनी संस्कृति में नहीं आना चाहते। जो आदिवासी आपका वर्ण धर्म में चले गए हैं, अब ये वर्ण धर्म कौन सा है? कई लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि जिसको हम लोग अलग अलग बातें कहते रहते, हम इस धर्म को मानते हैं, हमारी स्कूल में सर्टिफिकेट में हम ये नाम लिखते हैं, वो तो धर्म का नाम ही नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है हिंदू कोई धर्म नहीं है। उस धर्म का असली नाम क्या है? वर्ण धर्म। और दूसरा क्या नाम है? ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म। उसके अंदर एक ही समाज का हित समाहित है, एक ही समाज का श्रेष्ठत्व समाहित है। उसमें भी जो लोग चले गए हैं वो वापस भीली संस्कृति में नहीं आना चाहते, गोंडी संस्कृति में नहीं आना चाहते, संथाली संस्कृति में नहीं आना चाहते, मुंडारी संस्कृति में आना नहीं चाहते। तो हम आदिवासी कहां एक होना चाहते हैं? बताओ। इसलिए हमने एक विषय रखा, मुद्दा रखा, सिद्धांत रखा कि धर्म विहीन आदिवासी परिवार। आप किसी भी धर्म में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण धर्मी हो, चाहे वर्ण धर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, इस्लाम को भी मानते हो। खानदेश का उदाहरण है पायल तड़वी, ये मुस्लिम धर्म को मानती थी लेकिन आदिवासी थी, भील थी, वो भी मानता हूं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर आओ, अपनी बात रखो। फिर तीसरी बात,
कई प्रकार के संगठन, ये संगठन, वो संगठन, ये संगठन, और कई लोगों का तो नहीं, ये उस संगठन का कार्यक्रम है तो मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं इस संगठन का पदाधिकारी हूँ, मैं इस संगठन का अध्यक्ष हूँ, मैं उस संगठन का हूँ। आज सुबह सुबह दामोर सर की मैडम ने मेरे को बोला कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संगठनवाद खतरनाक हालत पे पहुंच गया है, ये बात बोला। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कई प्रकार के संगठन, ये हालात हमारे इलाके में भी थे। विश्व आदिवासी दिवस भी 2 से 3 जगह लोग मनाते थे, इतने संगठन अलग अलग थे, एक जगह नहीं बैठते थे। तो हमने सिद्धांत रखा, संगठन विहीन आदिवासी परिवार। आप किसी भी संगठन के हो, यहाँ आइए, अपनी बात रखिए। और चौथी बात, बॉर्डरलेस आदिवासी परिवार, यानी आप किसी भी जिले के हो, किसी भी राज्य के हो, हमें देखना नहीं है, आप आदिवासी हैं, आप यहाँ आकर के अपनी बात रख सकते हैं। ये 4 सिद्धांतों ने इतना बड़ा कारवा खड़ा किया कि आज आप लोगों ने पहली बार सबसे ज्यादा मेरा सम्मान किया। इतना सम्मान मेरा आज तक कहीं पर भी नहीं हुआ। सम्मान करना या करवाना ये मेरा विषय नहीं है। मैं, आप लोग माला भी पहनाते हो, इसको भी मैं पसंद नहीं करता, नहीं करता। हम सभी लोग एक जैसे हैं, हम कभी मंच पर बैठते ही नहीं है, हम जनता के बीच में बैठते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन आज गर्मी पड़ रही थी और मैं गर्मी में बैठ नहीं सकता, इसलिए मेरे को यहाँ बैठना पड़ा, अन्यथा मैं कभी मंच पर आज तक बैठा हुआ नहीं देखा होगा। तो मैं ये आप लोगों से केवल कहना चाहता हूं कि आप लोग जो, हम लोगों ने जो कंसेप्ट अपनाया, ये 4 बातें, संगठन विहीन आदिवासी परिवार, राजनीति विहीन आदिवासी परिवार, धर्म विहीन आदिवासी परिवार और बॉर्डरलेस आदिवासी परिवार, इस चीज को आप स्वीकार करते हैं तो हमारा आदिवासी समाज एक जाजम पर आ सकता है। हम लोगों ने 2015 से एक ही बैनर होता है पीछे, आदिवासी परिवार, उसके अलावा कोई बैनर नहीं होता, और इसका कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई संयोजक नहीं है, जिसको जो बात रखनी है रखते गए, जो राय बनती गई हम लिखते गए। और 2018 में हम लोगों ने किताब बनाया, आदिवासी परिवार विजन बुक, आदिवासी परिवार विजन बुक, यानी हमारा विजन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में उस किताब में लिखा हुआ है। 267 पेज का किताब है, जून 2018 मैंने लिखा है। लेकिन वो किताब बेचने के लिए नहीं है, बेचने के लिए नहीं है। वे कार्यकर्ता जो हमें विश्वास हो जाए कि वो कार्यकर्ता समाज को कभी धोखा नहीं देगा, उसी को पढ़ने का अवसर मिलेगा। ये बात आप लोगों के बीच में हम कहना चाहते हैं। इसलिए हमने हमारे इलाके में आजकल हम लोग एक नई प्रकार की टीम खड़ी कर रहे हैं। क्या टीम बना रहे हैं? ऐसे कौन से कार्यकर्ता हैं जो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो अलग। ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं समाज के जो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनको अलग कर रहे हैं और उनको निर्णय लेने का पावर दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। जो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते जिंदगी में कभी भी, उनको पावर होगा निर्णय लेने का, और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन लोगों को निर्णय अमलीकरण का पावर होगा। निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा, निर्णय अमलीकरण का। ये मैं समझ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप कितना समझ रहे मुझे नहीं पता, लेकिन गंभीरता से समझिए ये बात को। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। देश आजाद होने के बाद 1950 में संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद 1951-52 में पहला चुनाव हुआ।
वहां से 2023 तक आज तक हम लोगों को हमारा नेता कौन होगा, हमारा विधायक कौन होगा, हमारा एमएलए कौन होगा, हमारा सांसद कौन होगा, ये तय करने का अधिकार हमको नहीं मिला। क्या मिला? नहीं मिला। इसी वजह से आपके समाज का बेहतरीन नेतृत्व करने लायक आदमी पार्टियों के गुलाम हो गए। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। देश आजाद होने से पहले जो समाज का सच्चा लीडर था, लड़ाकू आदमी था, अच्छा लीडर था, योग्य आदमी था, वो लीडरशिप करता था। वो लीडरशिप करता था देश आजाद होने से पहले। देश आजाद होने के बाद जो सच्चा लीडर है, समाज का त्याग, समाज का कल्याण करने की भावना रखता है, समाज के लिए लड़ता है, झगड़ता है, उस आदमी को टिकट नहीं मिलता है। और जो दूसरों के आगे लौट-पौट होता है, दूसरों के आगे चरण स्पर्श करता है। हमारे इलाके में हमारे कई सारे फोटो आप लोगों ने देखे होंगे, दूसरे लोग, दूसरे समाज के लोग कुर्सी पर बैठते हैं और हमारे मंत्री जमीन पर नीचे बैठते हैं। आपके मध्य प्रदेश में ऐसा होता है? हमारे इलाके में ऐसा है, हमारे पास फोटो अवेलेबल है। मंत्री जमीन पर बैठा है और गैर आदिवासी लोग कुर्सी पर बैठे। सोच सकते हो, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। ये हालात है आपके जनप्रतिनिधि का, फिर संविधान कैसे लागू होगा बताओ?